हाँ तो स्टूडेंट्स, अब तक जो हम लोगों ने स्टडी किया है चैप्टर में, वो जो स्टडी किया है चैप्टर में वो विद्युत आवेश से लेकर एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा तक। विद्युत आवेश से एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा तक स्टडी किया है। इसे हम चैप्टर का एक पार्ट मान लेते हैं कि यहां तक की बात कंप्लीट हो गई। अब जो हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर ही है, उसके नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसमें हम आवेशों के वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। कोई रेखीय आवेश है, कोई क्षण है, उसे हमने आवेशित कर दिया। कोई आवेश की चादर है, कोई आवेश का गोला है, कोई गोलीय आवेश है। इस तरीके से आवेशों का वितरण है, उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए उससे रिलेटेड पहले कुछ बेसिक टर्म्स हमें क्लियर करने होंगे। मतलब बच्चों के दिमाग पढ़ते समय ये पता होना चाहिए कि हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, किन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, और तभी हमें उससे रिलेटेड टॉपिक समझ में आते हैं। तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे आवेशों के वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के फॉर्मूले डेरिवेशन करे थे, तो उसमें हमने बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला यूज किया था। बेसिक फॉर्मूला हमारे पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, और उसके कारण हमने विद्युत द्विध्रुव की विभिन्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब हम आवेशों के वितरण के कारण स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले छोटे छोटे टर्म कलेक्ट करेंगे। उसी में सबसे पहले आता है रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब कोई आवेश एक रेखा के अनुदिश वितरित होता है तो हम उसे लीनियर चार्ज कहते हैं। जैसे किसी छड़ को आवेशित किया, जैसे हमने किसी तार को आवेशित किया, तो इसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज। और लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L। अगर L लंबाई में टोटल जो Q आवेश वितरित है, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L एकांक लंबाई में संचित आवेश। ये जो होता है वो है एकांक लंबाई में संचित आवेश। एकांक लंबाई में संचित आवेश। यूनिट इसकी हो जाती है कूलम्ब पर मीटर। दूसरा जो पॉइंट है आवेश पृष्ठ घनत्व। सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित है, जब आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित है, मान लिया ये कोई एक पृष्ठ है एक, और इस पर आवेश है, तो वो कहलाता है पृष्ठीय आवेश, सरफेस चार्ज। और एकांक क्षेत्रफल में संचित आवेश को हम कहते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं कुल आवेश बटे क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल में संचित आवेश। यूनिट इसकी हो जाती है Q का मात्रक अपॉन एरिया का, Q की यूनिट और डिवाइडेड बाय एरिया की यूनिट
तो यूनिट इसकी हो जाती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगला आता है आवेश आयतन घनत्व। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जब आवेश एक किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में वितरित होता है तो उसे हम कहते हैं आवेश आयतन, आयतन आवेश। और एकांक आयतन में जो संचित आवेश होता है, कोई गोला है उसके अंदर भी आवेश है, बाहर भी आवेश है, तो आवेश आयतन घनत्व कहलाता है। और एकांक आयतन में संचित आवेश, ये V आयतन है, एकांक आयतन में संचित आवेश। और इसकी जो यूनिट होती है कूलाम पर मीटर। तो ये रेखीय आवेश घनत्व, तो ये थोड़ा सा 3 प्रकार के चार्जेस हैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब हम इनके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इस प्रकार के आवेशों के कारण भी, तो इनका जिक्र जरूरी है। अगला जो टर्म आता है इसमें, वो है सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश। एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हम किसे कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश हम किसे कहते हैं, जब हम क्षेत्रफल को एक सदिश राशि के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। बड़ा अगर हम देखें तो थोड़ा सा ये डीप फिजिक्स का टर्म है, इतना सिंपल टर्म नहीं लगता, क्योंकि नॉर्मली हम क्षेत्रफल को अदिश राशि मानते हैं। अदिश राशि है, पर बहुत सूक्ष्म खंडों की जो क्षेत्रफल है, अनंत सूक्ष्म खंडों के क्षेत्रफलों को सदिश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अनंत सूक्ष्म खंड अगर हम कंसीडर करते हैं किसी पृष्ठ का, तो वो सदिश राशियों की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वो सदिश राशियों की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इस मारे वो सदिश क्षेत्रफल कहलाता है। अब वो क्या सदिश राशियों की प्रॉपर्टी है जिनको वो फॉलो कर रहा है, जिसके आधार पर हम सदिश कह रहे हैं, वो डिस्कशन हमारे इस चैप्टर में नहीं होता, वो डिस्कशन हम अलग से किसी लेक्चर में कर देंगे। फिलहाल यहां पर यह है कि क्षेत्रफल को एक सदिश के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो सदिश क्षेत्रफल कहलाता है। और बड़े क्षेत्रफलों को सदिश के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, सूक्ष्म खंडों के क्षेत्रफल को ही सदिश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसकी दिशा जो होती है वो सदैव तल के लंबवत होती है। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, वेक्टर एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो सदैव तल के लंबवत होती है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि सूक्ष्म खंडों के क्षेत्रफल को ही सदिश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर इसके बाद अगला जो आता है, एक घन कोण वर्ड यूज होगा। बहुत छोटे छोटे टर्म है, सॉलिड एंगल कहते हैं, सॉलिड एंगल हम इसे कहते हैं। बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो ये टर्म्स डायरेक्टली यूज होते हैं। हमने इन छोटे टर्म्स को छोटा समझ के नहीं पढ़ा होता है, और तभी हमें बड़े डेरिवेशंस में, बड़े न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लगते हैं, कंडीशंस की किताबें पढ़ने लगेंगे,
पर हम छोटे टर्म्स को क्लियर नहीं करते पहले, और जिससे हमें प्रॉब्लम आती है आगे चल के। तो इसमें बच्चे पहले ध्यान रखें, बेसिक चीज को पहले ढंग से पढ़ो, क्योंकि वो छोटे टर्म्स ही यूज होते हैं। कभी मैं तुम्हें आईआईटी के या फिर जो भी इंजीनियरिंग से में न्यूमेरिकल्स आए हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, पूरा स्टेप वाइज सॉल्व करूंगा, और प्रत्येक स्टेप में मैं ये शो करूंगा कि देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें आता था, तुम्हें तुरंत ध्यान नहीं आया क्योंकि तुमने स्पेशली उसे याद नहीं किया, इस मारे वो तुम प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे। तो इस मारे बच्चे अभी से कह रहा हूं कि छोटे छोटे टर्म्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, रोज पढ़े, जैसे जब पेपर चल रहा है रोज रिवाइज करें। तो फिलहाल उसी में घन कोण की बात आ रही है। घन कोण क्या है? एक कोण जब हम बात करते हैं, कोण जब हमसे कहा जाता है तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी दो रेखाएं और उनके बीच का ये स्पेस कोण कहलाता है। ये समतल कोण के नाम से जाना जाता है, प्लेन एंगल है। अब उस प्लेन एंगल को जो डिफाइन किया गया है वो वृत्त को लेकर किया गया है, और उसकी बेसिक डेफिनेशन ये बताई गई है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बेसिक डेफिनेशन जो बताई गई है वो बताई गई है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। उसी तरीके से 3 डायमेंशन में भी एंगल जैसा ही एक टर्म डिफाइन किया गया है। ये तो एक समतल में हुआ, एक प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरीके से 3 डायमेंशन में भी एक एंगल जैसा टर्म डिफाइन किया गया है, उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। और उसे डिफाइन करने के लिए हम उसको अगर हम फिजिकली इमेजिन करें कि कहां पर हमें दिखाई पड़ रही है ऐसी स्पेस, तो हम कहेंगे जैसे आइसक्रीम सॉफ्टी जो होती है, सॉफ्टी वाला कोन होता है, कोन को सामने से देखो अंदर दिखाई पड़े उसके, तो हमें उसके अंदर एक स्पेस दिखाई पड़ेगा जो पीछे छोटा होता जा रहा है। वो जो स्पेस है वही घन कोण है, पर कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ही उसे घन कोण कहेंगे। कैसे है वो क्या है वो यहां पता चलेगा। अब जैसे कोण को डिफाइन करने के लिए ये यूज किया गया है, वृत्त को बेस माना गया, वैसे ही उसको डिफाइन करने के लिए गोले को बेस माना गया। गोले के किसी भाग द्वारा, किसी एक छोटे से भाग द्वारा ये जो स्पेस क्रिएट होगा वही घन कोण के रूप में जाना जाता है। डिफाइन ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भाग द्वारा जो अंतरित घन कोण होता है वो डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर, इस भाग का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग। यहां पे लंबाई था तो ये भी लंबाई आया, यहां पे क्षेत्रफल है तो आर स्क्वायर आ गया। यूनिट इसकी स्टेरेडियन हो जाती है। यूनिट इसकी स्टेरेडियन हो जाती है। तो ये बच्चे क्लियर, छोटी सी टर्म में ध्यान रखेंगे। घन कोण गोले के किसी भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है, कुछ सूक्ष्म खंड द्वारा। उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे करके घन कोण याद रखें। ये बेसिक डेफिनेशन है। और जब तुम अपनी स्टडी में जाओगे तब तुम्हें हमेशा गोला नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा? तुमसे कह दिया जाएगा कि देखो भाई ये तल है और इसके द्वारा इस बिंदु पर अंतरित घन कोण बताइए। ये एक तल है जो कि r दूरी पर है, इसका क्षेत्रफल डेल्टा ए है। अभी हम बड़े क्षेत्रफल लेके बात कर रहे हैं, फिर हम उसको सही फॉर्म में लेके आएंगे, समझने के लिए अभी हम इस तरीके से हो रहे हैं। और इसके क्षेत्रफल को हम सदिश ये ऐसे करके अभी जिक्र करते हैं, ये इस तरह से। हमसे कहा गया जरा इस तल द्वारा इस पर अंतरित घन कोण निकालो, इस बिंदु O पर। तुमने कहा बड़ा आसान है, हमने फॉर्मूला पढ़ा डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर, पर ये गलत हो जाएगा। भाई हमने कहा हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर,
तो हम यही फॉर्मूला लगा दें, पर ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गोले का भाग नहीं है जो हमारी बेसिक परिभाषा, तो हमें उस जैसी कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले हम सदिश क्षेत्रफल रिप्रेजेंट करते हैं। ये सदिश क्षेत्रफल हो गया हमेशा तल के लंबवत प्रदर्शित करते हैं। ये थीटा कोण है, इसको बिंदु से मिलाने वाली रेखा। तो अब अगर हम इस जैसी कंडीशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसमें ये होता है, जैसे वृत्त का कोई भी सूक्ष्म खंड त्रिज्या पर लंब होता है, इसी तरीके से गोले का कोई भी खंड उस त्रिज्या पर लंब होता है। तो हम इस बात को पकड़ लेते हैं, हम ऐसी कंडीशन वहां क्रिएट करते हैं। हमने कहा ऐसा करो, इसका घटक निकालो इस दिशा में, इसका कितना पार्ट, कितना क्षेत्रफल इस दिशा, ऐसे लंबवत आ पाएगा। कितना क्षेत्रफल लंबवत आ पाएगा। तो उसके लिए हमने कहा ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण आ गया, सही है ना। तो ये थीटा कोण आ गया, तो ये कोण भी क्या हो गया, थीटा हो गया। ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये कोण भी थीटा हो गया। ध्यान देना, ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है, शीर्षाभिमुख कोण हुए, ये 90 माइनस थीटा, तो ये लंब है इस पर, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। एक बहुत सामान्य तरीके से समझे तो इसका, इस जहां से कोण बनता है उस दिशा में घटक किसमें होता है, कॉस में। तो यहां पर जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सही है ना। इसको अगर हम बिल्कुल सही फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से याद रखें, डी ओमेगा इस खंड द्वारा इस बिंदु पर अंतरित घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और वास्तव में फॉर्मूला यही ध्यान रखें, घन कोण के लिए जनरल फॉर्मूला, जहां पे ऐसी स्थिति आ गई लंबवत कॉस थीटा 0 हो जाएगा, वो है। यहां पे थीटा ये ध्यान रखना है, सदिश क्षेत्रफल और बिंदु को तल से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण है। तल और इस वाली रेखा के बीच का कोण नहीं है। किसके किसके बीच का कोण है, सदिश क्षेत्रफल जो कि तल के लंबवत है और बिंदु को तल से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। तो इस तरीके से ये घन कोण की बात तुम्हें याद रखना।